मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उत्तराखंड की जनता को बताने आया हूं कि एक जमाना था जब ये उत्तराखंड देवभूमि अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही, अलग राज्य, अलग पहचान, उत्तराखंड की संस्कृति, इसको बचाने के लिए उत्तराखंड के युवा मैदान में उतरे थे। और उस वक्त एक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने सहन न हो सके ऐसा दमन हमारे उत्तराखंड के युवाओं पर किया था। अनेक युवाओं को गोली लगी, उन्होंने बलिदान दिया। रामपुर तिराहा की घटना आज भी उत्तराखंड वासी भूले नहीं। मैं आज आप सबको बताने आया हूं कि उस वक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता और उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उत्तराखंड की रचना करने का काम किया था। एक कांग्रेस के सो कॉल्ड विद्वान कह रहे थे, छोटे राज्य कैसे टिकेंगे, इनकी अर्थव्यवस्थाएं कैसे चलेगी। अटल जी ने 3 छोटे राज्य बनाए थे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड। आज तीनों राज्य विकास के रास्ते पर आगे बढ़ गए। और आज मैं कहने आया हूं, जब हमारी सरकार के 9 साल पूरे हो रहे हैं, मुझे याद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया था। पहले कार्यक्रम में मैं आया था, तब मैंने कहा था मोदी जी, अटल जी ने बनाया है, मोदी जी संवारने का काम करेंगे, मोदी जी संवारने। और ये 9 साल उत्तराखंड के विकास के 9 साल हैं। ये 4 साल के अंदर मुख्यमंत्री धामी जी ने एक एक समस्या को चुन चुन कर समाप्त करने का एक रचनात्मक अभिगम लिया। इसके कारण उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर 2 दूनी रात चौगुनी गति से आगे बढ़ रहा है। और मित्रों, आज ही 1132 करोड़ के जन सुखाकारी के अलग अलग कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हो रहा है। आज यहां पर नई न्याय संहिताओं की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन हो रहा है। मेरे उत्तराखंड देवभूमि के सभी वकील मित्रों को मेरा आग्रह है, न्याय प्रणालियों के साथ जुड़े हुए सभी युवाओं को और विशेषकर माताओं बहनों को आग्रह है कि ये प्रदर्शनी जरूर देखिए। मोदी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए 150 साल पुराने कानून, जिसको बनाने का उद्देश्य था अंग्रेज सरकार की हुकूमत को लंबा चलाना, वो समाप्त कर हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए न्याय संहिताएं बनाई है। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूं कि कानून के 2028 में कंप्लीट इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। उसके बाद कोई भी नागरिक पुलिस थाने में जाकर एफआईआर कराएगा, 3 साल में सुप्रीम कोर्ट तक की पूरी न्याय प्रणाली समाप्त हो जाएगी। अब समय पर न्याय मिलेगा। ये दुनिया के सबसे आधुनिक
न्याय संहिताएं हैं और ये दुनिया की सबसे वैज्ञानिक न्याय संहिता है। मेरा आग्रह है कि आप सभी लोग जरूर इसको देखिएगा। आज यहां पर जोर जोर से नारे लगा रहे हैं। 1900 युवाओं को पुलिस आरक्षियों का नौकरी मिल गया है। मैं सभी युवाओं को मन से पूछना चाहता हूं, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो ये नौकरी आपको मिलती क्या? जरा जोर से बोलो, मिलती क्या? पर्ची भी चाहिए होती और खर्ची भी लगती, दोनों लगता। अब कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत नहीं देनी है। पहाड़ पर रहने वाला हमारी बूढ़ी माँ का बेटा कोई सिफारिश के बगैर आज नौकरी प्राप्त कर कर अपने घर जा रहा है। इसी को शासन है। और यहां पर धामी जी ने जो नकल विरोधी कानून बनाया है, वो कानून ने एक प्रकार की पारदर्शिता रोजगारी क्षेत्र में लाई और इसके कारण ये संभव हो पाया। आज यहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हुए लगभग 200 लोगों को नागरिकता दी गई। मुझे बरोबर याद है भाइयों बहनों, जब मैं सीएए का कानून लेकर आया था तब एक कांग्रेस, सपा, बसपा, ममता, डीएमके सारे के सारे लोग संसद में हो हल्ला करे थे। मैं आज फिर से कहना चाहता हूं, इस देश पर हमारे जो हिंदू शरणार्थी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आए हैं, सिख शरणार्थी आए हैं, बौद्ध शरणार्थी आए हैं, जैन शरणार्थी आए हैं, इस देश पर उनका इतना ही अधिकार है जितना नरेंद्र मोदी जी का अधिकार है। वो हमारे देश के नागरिक हैं, मगर तुष्टीकरण की राजनीति के कारण आजादी से अब तक उनको नागरिकता से वंचित रखा गया। ढेर सारी यातनाएं झेलकर हमारे देश में शरणार्थी बनकर आए हैं।